चलिए बढ़ते आगे। भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में फरार कथित पत्रकार प्यारे मियां पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उधर हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी पत्रकार प्यारे मियां की कार सीहोर के आष्टा में मिली है, जिसे पुलिस थाने लेकर आई है। पुलिस ने प्यारे मियां की सहयोगी स्वीटी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इधर सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर प्यारे मियां को आवंटित शासकीय आवास और उसे पत्रकार के रूप में दी गई अधिमान्यता निरस्त कर दी गई है। साथ ही उसे सरकारी आवास से बेदखल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इधर नगर निगम के अमले ने प्यारे मियां के गिन्नौरी स्थित शादी हॉल में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि शनिवार रात भोपाल के शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सोसाइटी में एक पार्टी रखी गई थी, जहां लाई गई लड़कियों को पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद उनसे ज्यादती की गई। आधी रात को जब लड़कियां वापस भेजी गई तो वो रास्ता भटक कर नीलबड़ पहुंच गई। पुलिस पूछताछ में ये पूरा मामले का जो मामला सामने आया कि पता लगाने की कोशिश अब की जा रही कि इस तरह की पार्टियां कब से चल रही थी और इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं। इधर राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक ने राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट तलब की है, साथ ही पीड़ित बच्चियों के बयान की जानकारी भी मांगी है। चलिए, तो प्यारे मियां की गाड़ी जब्त की गई है, कलास्टा से बरामद की गई। तो दूसरी ओर अब प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पत्रकार के रूप में दी गई मान्यता निरस्त कर दी गई है, सरकारी आवास से बेदखल कर दिया गया है। साथ ही जो तस्वीरें आप देख पा रहे, नगर निगम के अमले ने प्यारे मियां के गिन्नौरी स्थित शादी हॉल में तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में फरार कथित पत्रकार प्यारे मियां पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी पत्रकार प्यारे मियां की कार सीहोर के आष्टा से बरामद की गई है, जिसे पुलिस थाने लेकर आई है। चलिए, तो अब कथित पत्रकार पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। आष्टा से गाड़ी बरामद की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे। सुधीर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और आगे अब किस तरह से कार्रवाई जारी है। देखिए, बिल्कुल श्रवण, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर हनी ट्रैप से बड़ा मामला ये पूरा हो सकता है। जिस तरीके से चौंकाने वाली जानकारी सामने निकल कर आई है और जो नाबालिग लड़कियों के बयान लिए गए, उसके बाद में जो कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की आगे बढ़ रही है। कई चौंकाने वाले तथ्य इस पूरे मामले में सामने निकल कर आए हैं। प्यारे मियां एक पूरे गिरोह के माध्यम से इस पूरे घिनौनी करतूत को अंजाम देता था और नाबालिग लड़कियों के न केवल यौन शोषण बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले भी जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि 13 साल से लेकर 16 साल तक की जो लड़कियां होती थी, केवल उनको निशाना बनाया जाता था और गरीब तबके की लड़कियों को न केवल उनका यौन शोषण किया जाता था बल्कि कई हाई प्रोफाइल जो रसूखदार लोग हैं उनके यहां भी इन लड़कियों को बेचने का काम प्यारे मियां के द्वारा किया जाता था। लिहाजा पत्रकारिता की आड़ में जो एक बड़ा साम्राज्य प्यारे मियां ने बना था, अब उस पर सरकार की टेढ़ी निगाह। सरकार ने न केवल उसके सरकारी आवास को खाली कराने का नोटिस जारी किया है बल्कि अधिमान्यता उसकी रद्द की गई है। कल ही भोपाल के अंदर एक बड़ा जो शादी हॉल प्यारे मियां ने बना रखा था, हालांकि उसमें उस पर प्रशासन का बुलडोजर चला और पूरा जमींदोज जो मैरिज गार्डन था उसको किया गया है। इसके अलावा प्यारे मियां अभी तक फरार चल रहा है। लिहाजा उस पर इनाम जो रखा गया था 10,000 रुपए का, उसको भोपाल आईजी की तरफ से, माफ कीजिएगा, बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि प्यारे मियां की तलाश अब भोपाल पुलिस के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है। कल देवास के अंदर पजेरो एक गाड़ी थी उसको जब्त किया गया और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अलावा देश भर में कई ठिकानों पर प्यारे मियां की जो है इस तरीके से काली कमाई के जरिए कमाई गई संपत्ति जो है हो सकती है, जिसका ब्यौरा भी पुलिस के द्वारा जुटाया जा रहा है। पर इस पूरे मामले पर सरकार काफी जा सकता है और जिस तरीके से कल एक दिन पहले, माफ कीजिएगा, 6 नाबालिग लड़कियों को नशे की हालत में पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा और उसके बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने निकल कर आए हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और प्यारे मियां की तलाश जो है पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है। सुधीर, यदि हम प्यारे मियां की बात करें तो पत्रकारिता के आड़ में कब से ये खेल चल रहा था, इस बारे में क्या कुछ खुलासा हो पाया? इसके अलावा हम प्यारे मियां की प्रोफाइल की बात करें
तो किस तरह से प्रोफाइल है उनकी? देखिए बिल्कुल एक अगर बात की जाए तो सामान्य अपने आप को मध्यम वर्गीय परिवार का एक पत्रकार एक जो होता है उस तरीके की लाइफ स्टाइल इसकी सामान्य तौर तरीके पर रहा करती थी, पर लेकिन उसके पर्दे के पीछे की जो कहानी थी वो इस पूरे खुलासे के बाद में सामने निकल कर आई है, जहां पर प्यारे मियां का न केवल रिसोर्ट भोपाल के महंगी जगह पर पौष इलाकों में रिसोर्ट प्यारे मियां के पाए गए, होटल मैरिज गार्डन तक उसके पाए गए, और उसके अलावा एक अखबार जो है प्यारे मियां का अफकार नाम से जो भोपाल में चलता है। 1992 में इस अखबार के रजिस्ट्रेशन के बाद से लगातार प्यारे मियां सरकारी मदद लेता था। सरकारी जो लोग थे बड़े रसूखदार, चाहे वो अधिकारी हो या फिर राजनीतिक गलियारे के बड़े लोग हों, उनसे संपर्क बनाने के साथ में लड़कियों की सप्लाई उन तक की जाती थी। लिहाजा अपने धीरे धीरे रसूख जमातों को प्यारे मियां ने एक बड़ा साम्राज्य जो है मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा किया। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद में पुलिस अब ये तलाश कर रही है कि प्यारे मियां को संरक्षण देने वाले कौन कौन लोग थे, और पिछले 20-22 सालों के दौरान प्यारे मियां को किसका इतना साथ मिला कि इतना बड़ा घिनौना काम करने के बावजूद भी अभी तक पुलिस की निगाह से वो बचता रहा। यह कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसी लड़कियां सामने निकल कर आ सकती हैं जिनके साथ में न केवल यौन शोषण उनका किया गया हो, बल्कि उनको मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में बेचा भी गया हो। इस बात की संभावना भी इस पूरे मामले केस से लेकर जताई जा रही है। यह कहा जाता था कि 5-6 साल तक शोषण करने के बाद में उन लड़कियों की शादी कराने का जिम्मा भी प्यारे मियां लेता था। लिहाजा लड़कियों के द्वारा उसको अब्बा और बब्बा नाम से संबोधित किया जाता था। पुलिस की तहकीकात में, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। और परिजनों के साथ में जब लड़की की शादी की जाती थी तो दूसरी नाबालिग लड़की की डिमांड जो है प्यारे मियां के द्वारा की जाती थी। यह भी अब तक चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आई है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर राजधानी भोपाल में जितना घिनौना करतूत प्यारे मियां के द्वारा अंजाम दी जा रही थी, अब उसके बाद में जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, 6 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने नशे की हालत में जब जब्त किया था और उनमें से एक लड़की ने रेप होने की पुष्टि की। बाकी लड़कियों ने भी बताया कि उनके साथ पहले रेप हो चुके हैं। अब जाकर पुलिस की आंख खोली और प्यारे मियां पर अब जाकर शिकंजा जो है मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद देखने को मिला है। निश्चित रूप से चलिए आप पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चले तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस खेल के लिए बेहद शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जाता था। खासतौर से नाबालिगों को जाल में फंसाया जाता और फिर उन्हें रसूखदारों के सामने नोचने के लिए छोड़ दिया जाता। पुलिस के मुताबिक प्यारे मियां नाम के इस शख्स के कई रसूखदार लोगों से संपर्क थे। वह 14 से 16 साल की बच्चियों को अपने जाल में फंसाता और उन्हें रईस लोगों की पार्टी में पेश करता था। इससे पहले वह खुद भी इन नाबालिग बच्चियों के साथ हैवानियत करता, इसके लिए गरीब परिवार की लड़कियों को फंसाता था। पुलिस के मुताबिक उसके इस काम को अंजाम देती थी दलाल स्वीटी विश्वकर्मा। जिन बच्चियों को पैसों की जरूरत होती वह उन्हें स्वीटी के जरिए फंसाता। इसके बाद 68 साल का प्यारे मियां उनके साथ हैवानियत करता। हैवानियत के बदले बच्चियों को 10,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता। यही नहीं, कोई लड़की ज्यादा पसंद आने पर उसे टिप के रूप में अतिरिक्त पैसे भी देता था। प्यारे मियां के कई ठिकाने हैं। शाहपुरा स्थित ऐशगाह नामक फ्लैट, रातीबड़ में फार्म हाउस। वह न सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी हैवानियत करने के लिए बुलाता था। नाबालिग लड़कियां प्यारे मियां को अब्बू कहकर पुकारती थी। पुलिस की पूछताछ में 2 लड़कियों ने बताया कि वह अब्बा के घर गई थी। पुलिस का अनुमान है कि चाइल्ड लाइन और CWC की काउंसलिंग में और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन की नाक के नीचे यह सब कुछ चल रहा था। बड़े ही शातिराना अंदाज से यहां खेल होता था। खासतौर से नाबालिगों को जाल में फंसाया जाता और फिर उन्हें रसूखदारों के सामने नोचने के लिए छोड़ दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक प्यारे मियां नाम के इस शख्स के कई रसूखदार लोगों से संपर्क थे। वह 14 से 16 साल की बच्चियों को अपने जाल में फंसाता और उन्हें रईस लोगों की पार्टी में पेश करता था। पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उधर हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी पत्रकार प्यारे मियां की कार सीहोर के आष्टा में मिली है, जिसे पुलिस थाने लेकर आई है और पुलिस ने प्यारे मियां की सहयोगी स्वीटी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इधर सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर प्यारे मियां को आवंटित शासकीय आवास और उसे पत्रकार के रूप में दी गई अधिमान्यता निरस्त कर दी गई है। साथ ही उसे सरकारी आवास से बेदखल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इधर नगर निगम के अमले ने प्यारे मियां के गिन्नौर स्थित शादी हॉल में तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। बता दें कि शनिवार रात भोपाल के शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सोसाइटी में एक पार्टी रखी गई थी,
जहां लाई गई लड़कियों को पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद उनसे ज्यादती की गई। आधी रात को जब लड़कियां वापस भेजी गई तो वो रास्ता भटक कर नीलबढ़ पहुंच गई। पुलिस ने पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की पार्टियां कब से चल रही थी और इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं। इधर राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट तलब की है, साथ ही पीड़ित बच्चियों के बयान की जानकारी भी मांगी है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्यारे मियां पर कार्रवाई की तस्वीरें। 30,000 रुपए का इनाम सरकार ने घोषित कर दिया है। तो हाई प्रोफाइल सेक्स कांड में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी निर्देश जारी किया। उसे आवंटित सरकारी आवास को तोड़ा गया और साथ ही उसकी अधिमान्यता को भी रद्द किया गया। इसके अलावा उसका एक मैरिज हॉल उसे भी नगर निगम ने तोड़ दिया है। तो प्यारे मियां पर कार्रवाई की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 30,000 रुपए के नाम इस भगोड़े कथित पत्रकार पर है। तो आपको बता दें कि भोपाल में नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी अब प्यारे मियां मामले की जांच करेगी और मामले में किस किस की और संलिप्तता है इसकी भी जांच करेगी। कितनी नाबालिग बच्चियां पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं उसकी भी जांच होगी। प्यारे मियां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 5 नाबालिग और एक युवती ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। प्यारे मियां के अवैध इमारत को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। सुधीर, एसआईटी गठित कर दी गई है और क्या क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो अब सत्ता हुआ नजर आ रहा है प्यारे मियां के खिलाफ। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी उनकी पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, पर लेकिन हादसा से कल उनकी एक गाड़ी को बरामद किया गया था पजेरो को, और उसके बाद में कल ही उनके एक मैरिज गार्डन को जो है उसको जमींदोज किया गया था। आज सुबह प्यारे मियां का जो गिन्नौरी के पास में एक फ्लैट जो बनाए गए थे, उन फ्लैटों को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। वहीं पर अगर पूरे मामले पर बात किया तो नाबालिगों से जो यौन शोषण और जो रेप का जो पूरा मामला था उसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है और इस पूरे मामले में एसआईटी जो है अब आगे जांच करेगी और साथ साथ ये भी इस पूरे जांच में शामिल किया जाएगा कि इस मामले में किस किस लोगों की संलिप्तता है और कितनी नाबालिग बच्चियां जो है अब तक प्यारे मियां का शिकार हुई है। लिहाजा 5 नाबालिग और एक युवती ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन कर दिया गया। चलिए सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईटी का गठन किया गया है। प्यारे मियां की जांच अब आगे बढ़ चुकी है और इस मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। वहीं इस मामले में किस किस की संलिप्तता है इस बात की भी जांच की जा रही है और प्यारे मियां के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। 5 नाबालिग और एक युवती ने ये एफआईआर दर्ज कराई है।